हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी या फंडामेंटल ऑफ नंबर थ्योरी के हम लेक्चर्स पढ़े तो लेक्चर नंबर 36 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 35 में हमने कंप्लीट आरएसएस सिस्टम या रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम क्या होता है ये हमने पढ़ा था और उसका हमने एक डेफिनेशन एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो को बीच में बंद करना पड़ा था। अब ये नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 36। इसमें हम ऐसे कुछ थ्योरम्स जो हैं, बेसिकली इसके बेस्ड थ्योरम जो है वो हम पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम जो है वो फर्स्ट है हमारे पास, इफ a1 a2 डॉट डॉट a phi m इज a RRS reduced रेसिड्यू सिस्टम मोड n। ठीक है, reduced रेसिड्यू सिस्टम मोड n एंड km GCD of k and m equal to 1, GCD of k m equal to 1, then ka1 ka2 डॉट डॉट ka phi m, ठीक है, इज ऑल्सो अ रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है, रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मोड है। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखो, इसको शो करने के लिए गिवन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन सिंस a1 a2 डॉट डॉट a phi n, ठीक है, इज अ RRS, ठीक है, एंड AI एंड M, GCD ऑफ AI एंड M जो है वो भी ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है, GCD ऑफ AI, क्योंकि A1 A2 डॉट डॉट A phi M जो होते हैं सभी वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास M से छोटे एंड को प्राइम टू M होते हैं। ठीक है, फॉर ऑल I बराबर 1 2 डॉट डॉट phi M, ठीक है, एंड implies which implies KAI एंड M इक्वल टू ऑल्सो 1, सिंस क्योंकि KI एंड M जो है वो 1 गिवन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये भी हमारे पास I बराबर 1 2 M के लिए भी GCD जो है वो 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ दी सेट KA1 KA2 डॉट डॉट KA phi M, ठीक है, हैज phi M elements because A1 A2 डॉट डॉट A phi M contain phi M elements। ठीक है स्टूडेंट्स, contain phi M elements। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें शो करना है कि ये जो एलिमेंट्स है KA1 KA2 जो एलिमेंट्स है वो उनकी जो लीस्ट रेसिड्यू जो है वो A1 A2 डॉट डॉट A phi M जो ही होगी किसी ना किसी ऑर्डर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं, जैसे कि पहला तो हम ये कर लेते हैं कि सपोज के AI, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू सम AJ, AL कर लेते हैं, AL, ठीक है, मोड M, AL मोड M, वेयर GCD ऑफ AL एंड M नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सपोज कर लिया कि हमने GCD ऑफ A एंड AI एंड AL एंड M जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है। तो उस केस में स्टूडेंट्स देखो, उस केस में हमारे पास KAI माइनस AL, या हम कहें M डिवाइड KAI माइनस AL,
ठीक है, ठीक है। नाउ सपोज डी इक्वल टू GCD ऑफ AI एंड M, ठीक है। देन D डिवाइड M एंड D डिवाइड AI सॉरी AL, ठीक है। AL GCD ऑफ AL जो है, ठीक है। नाउ ठीक है, तो यहाँ से हम M इक्वल टू लिख सकते हैं, M इक्वल टू लिख सकते हैं D डॉट K1, ठीक है। एंड AL इक्वल टू लिख सकते हैं D डॉट L1, ठीक है। तो इसको मैं M1 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ यहाँ पे हम कह रहे हैं M डिवाइड KAI माइनस AL, ठीक है। तो D इसलिए M की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, DM1 डिवाइड KA1, ठीक है, माइनस AL, ठीक है। अब देखो AL को एंड D बेसिकली D डिवाइड, तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो D भी डिवाइड करेगा, D डिवाइड KA1 माइनस AL, ठीक है। इम्प्लाइज D डिवाइड KA1 एंड D डिवाइड AL, ठीक है। D डिवाइड AL तो है, ठीक है। नाउ सिंस GCD ऑफ K एंड यहाँ पे हमारे पास AI लेके चले थे ना, AI KAI इक्वल टू 1, ठीक है। एंड D डिवाइड K डॉट AI implies D डिवाइड K और D डिवाइड AI, which is impossible, which is impossible because GCD of K and GCD of K and M, GCD of K and M इक्वल टू GCD ऑफ ये हमारे पास AI एंड M इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि ओनली इम्प्लाइज ओनली ओनली D equal to 1 is the possibility, D equal to 1 is the only possibility, only possibility implies AJ, जो हमने यहाँ पे AL सॉरी AL जो लिया था हमने AL कैन नॉट बी फैक्टराइज या हम कहें AL एंड M का GCD जो है वो 1 होगा, ठीक है। AL एंड M का GCD जो होगा 1 होगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि एम्प्लाइज AKI, ठीक है। AKI विल कॉन्ग्रुएंट टू AI या AJ, ठीक है, मोड M, ठीक है। वेयर AJ इज द को प्राइम विद M, ठीक है, को-प्राइम विद M, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। नाउ अब अगर हम शो करते हैं कि जो AJ हैं ये सारे एलिमेंट के A1 के A2 सबके लिए हमारे पास सारे को-प्राइम्स हैं जो लेस देन M है, तो उस कंडीशन में हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। नाउ सपोज फॉर सेट के A1 के A2 डॉट डॉट के AM, ठीक है, इज नॉट RSS रिड्यूस रेजिडुअल सिस्टम, ठीक है। तो इस कंडीशन में KAI कॉन्ग्रुएंट टू सम AJ, ठीक है, मोड ये हो जाएगा M, ठीक है। एंड KAJ कॉन्ग्रुएंट टू इसमें इधर मैं AJ डैश दे रहा हूँ, ठीक है, इधर भी AJ डैश मोड M, दोनों के लिए किसी ना किसी सेम नंबर के लिए ये होगा। इम्प्लाइज KAI कॉन्ग्रुएंट टू K डायरेक्टली मैं जैसे मेरे
CRS से स्टार्ट किया था तब भी हमने इसको सॉल्व किया था। उस कंडीशन में के ए आई कॉन्ग्रुएंट टू के ए जे मोड एम, या हम कह सकते हैं क्योंकि जीसीडी ऑफ के जो है वो 1 है, के एंड एम जो है 1 है, इम्प्लाइज ए आई कॉन्ग्रुएंट टू ए जे मोड एम, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, इम्प्लाइज के ए वन के ए टू डॉट डॉट के ए फाइव एम इज आर आर एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बेसिकली शो करना था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। बाकी हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। ठीक है, एक थ्योरम और ले लेते हैं इसमें, इसी वीडियो में, जो कि पूछी भी जा सकती है कई बार। ठीक है, तो बेसिकली इफ बोथ a1 a2 डॉट डॉट a फाइव एम, ठीक है, एंड b1 b2 डॉट डॉट v फाइव एम आर 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 एस, ठीक है, मोड एम, देन मल्टीप्लाई I बराबर 1 to 5m AI will congruent to multiply I बराबर 1 to a 5m BI मोड है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखो, इसको समझते हैं। तो बेसिकली अगर हमें देखें कि A1 A2 डॉट डॉट A 5m एंड B1 B2 डॉट डॉट V 5m जो है वो हमारे पास क्या है, RRS है। ठीक है, यानी कि we can say that A1 congruent to यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 मोड एम। ठीक है, A2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड एम, ठीक है, डॉट डॉट A 5m कॉन्ग्रुएंट टू 5m मोड एम। इसमें 5m यहाँ पे सिर्फ एक इंडिकेशन है। ठीक है, ये हमारे पास ये नहीं है कि A5m यानी 5m वाली टर्म है, ये सिर्फ इंडिकेशन है। ठीक है, यानी कि A1 जो है बेसिकली अगर हमारे पास RRS होता है तो 1 2 जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं उनके लिए हमारे पास ये RRS बना होता है। ठीक है, ये सारी जो है को प्राइम नंबर होंगे 1 2 से 5m तक। सिमिलरली B के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई मिल जाएगा। सपोज इसके लिए हमारे पास 1 डैश मिल रहा है मोड एम। ठीक है, B2 के लिए सपोज 2 डैश मोड एम। ठीक है, डॉट डॉट V 5m के लिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा हमारे पास 5m डैश मोड एम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, देखो जैसे ये हमारे पास 5m से छोटे जो को प्राइम नंबर है वो भी यहाँ पर हैं। ठीक है, सेम इधर है। ठीक है, सो वी कैन से दैट 1 2 डॉट डॉट 5m आर सेम 1 डैश 2 डैश 5 डैश m, सेम नंबर्स। ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बट ये सेम नंबर है। तो उस कंडीशन में मैं अगर सभी का मल्टीप्लाई कर दूं इन सभी का, तो यहाँ से हो जाएगा A1 A2 डॉट डॉट A 5m, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 डॉट डॉट 5m मोड m। ठीक है, एंड B1 B2 डॉट डॉट B 5m कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 डॉट डॉट 5m मोड m। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये दोनों सेम है तो यहाँ से हम कह सकते हैं A1 A2 डॉट डॉट A 5m कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2 डॉट डॉट V 5m मोड m, जो कि हमसे इसमें पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमसे इसमें पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और
इंपॉर्टेंट बेसिकली हम आयलर थ्योरम जो है इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू आयलर थ्योरम, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।